Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is determination of surface tension by drop number method. Actually surface tension को measure करने के लिए हमारे पास दो methods होते हैं, drop weight method and drop number method. आज के इस लेक्चर में स्पेशली हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रॉप नंबर मेथड. एम डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ द गिवन लिक्विड by drop number method. Apparatus required for this aim are small beaker, rubber tubing with screw cock, specific gravity bottle, distilled water, experimental liquid, and stalagmometer. These are the apparatus required. Procedure for this procedure is divided into two parts. First is determination of density of the given liquid. इसके लिए हम specific gravity bottle काम में लाते हैं. Second step involves determination of surface tension of the given liquid by stalagmometer. So for first step, wash specific gravity bottle and dry it in oven at 120 degrees centigrade for almost 30 minutes. Then determine the weight of the dried empty bottle, putting it on digital electronic balance. Say the weight of it is W1 gram. Fill it with distilled water and again take the weight of this bottle. Say the weight of it now W2 grams. Now empty the bottle, wash it and dry it in oven at 120 degrees centigrade for almost 30 minutes. Now fill it with liquid and find the weight of filled bottle with liquid. Say the weight of now is W3. इसका फर्स्ट स्टेप होता है डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड. जो लिक्विड आपको दिया गया है उसकी डेंसिटी क्या है. तो डेंसिटी को भी हम रिलेटिव सेंस में ही मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर. और वाटर की डेंसिटी के साथ हम कैसे इसको मेजर करते हैं आइए देखिए. इसमें हम एक स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल लेते हैं जो इस तरीके की होती है. इसको आप देखना चाहें तो ये इस तरीके से होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल. ये छोटी भी हो सकती है, इसका वॉल्यूम कम भी हो सकता है और ज्यादा भी. इसका इस तरीके से ये कैप होता है जो हट जाता है और इसमें वापस दोबारा लग भी जाता है. अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि D = M/V. तो अगर हमारे पास फर्स्ट लिक्विड की डेंसिटी को हम D1 M1 और इसको V1 कह रहे हैं तो D1 विल बी इक्वल टू M1/V1. और सेकेंड लिक्विड के लिए अगर वो D2 है तो दैट विल बी इक्वल टू M2/V2. और आपको दो बार वॉल्यूम नापना ना पड़े इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल लेते हैं. और इससे हम कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ध्यान दो कि हम ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल पहले क्रोमिक एसिड से वॉश कर लेते हैं, फिर इसको पानी से वॉश कर लेते हैं टैप वाटर से. टैप वाटर से वॉश करने के बाद हम इसको ओवन में रख के 30 मिनट तक 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्राई कर लेते हैं ताकि इसमें मॉइस्चर ना रहे. अब हम इसमें लिक्विड फिल करते हैं. सबसे पहले हम वाटर फिल करेंगे. और वाटर को कितना फिल करना है आप देखिए. इसमें बच्चे कभी कभी गलती करते हैं स्टूडेंट्स. मैं हाथ में करके दिखा रही हूं, एक्चुअली आपको टेबल पे रख के करना होता है. आपने इसको पूरा नेक टू नेक भरना है और नेक टू नेक इसको फिल करने के बाद
जब ये पूरा फिल हो गया, अब इसमें एक ड्रॉप भी और नहीं आ सकती, तो अब आप ये कैप कैसे लगाएंगे? क्योंकि कैप कई बार स्टूडेंट्स के एक्सचेंज हो जाते हैं, तो इसीलिए आपको अपना कैप इसके साथ हमेशा प्रोटेक्टेड रखना है कि यही कैप इसके ऊपर हर बार लगाना है जब आप डेंसिटी मेजर कर रहे हैं। अब आप इसमें जब ये कैप डालेंगे तो थोड़ा सा पानी बाहर आ जाएगा, ये आना चाहिए, थोड़ा सा वाटर बाहर आना चाहिए, क्योंकि अब इसमें बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये फिल्ड है, इसमें बिल्कुल भी एयर बबल, एयर स्पेस नहीं है। अब क्योंकि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर लग जाती हैं, वो भी जब आप वे करोगे तो बीच में आ जाएंगी, तो हम इसको क्या करते हैं, वे करने से पहले विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर इसको बाहर से अच्छे से सोक कर लेते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स को सोक करने के बाद हम इसका वेट लेते हैं। पहले आपने एम्प्टी का वेट लिया, इसको आपने वॉश किया, वॉश करने के बाद आपने इसको ड्राई किया, ड्राई करके आपने वेट लिया, दैट विल बी इक्वल टू W1 फॉर एम्प्टी बॉटल। अब आपने इसके अंदर वाटर को फिल किया और इसका वेट लिया, दैट विल बी इक्वल टू W2। तो वो जो एक्चुअल वाटर का वेट है वो कितना होगा, W2 माइनस W1, W2 माइनस W1 किसको डिनोट करेगा, एक्चुअल वाटर के वेट को। और कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर जो भी इसमें आया वो V वॉल्यूम हो गया। आपने अब V2 V1 नहीं लिखना, क्या लिखना है, V, क्योंकि दोनों केसेस में आप सेम ग्रेविटी बॉटल, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल को काम में लाने वाले हैं। तो इसका वॉल्यूम चाहे 50 ml है, चाहे 51 है, चाहे 49 है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप दोनों बार सेम वॉल्यूम काम में लाने वाले हैं। तो यहाँ पे भी आप V लिख सकते हैं, यहाँ पे भी V लिख सकते हैं। तो D1 ओवर D2 विल बी इक्वल टू M1 ओवर V एंड M2 ओवर V, V से V कैंसिल हो जाएगा और M1 ओवर M2 आपके पास रहेगा। तो सिर्फ आपको मास, इसका वेट लेना है 2 बार। तो आपने एक बार ले लिया, अब आप इसको अच्छे से वापस पानी को थ्रो कर देंगे, इसको फिर ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद आप इसमें अब क्योंकि अब जब आप इसको ड्राई कर लेंगे तो इसका वेट तो उतना ही रहेगा, W1 ही, क्योंकि सेम वाटर, सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल आप ले रहे हैं। और वे करते समय ध्यान देना, ये कैप जरूर वे करना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप इसको करेंगे तो कैप लगाने के बाद ही वे करेंगे। तो इसलिए जब आप W1 नोट करेंगे तो विद कैप नोट करेंगे। अब आप इसको वापस ओपन करेंगे, इसमें गिवन लिक्विड जो भी आपको दिया गया है, एस्टर दिया गया है, एसीटोन दिया गया है, या कोई और लिक्विड है, एनहेक्सेन दिया गया है, आप उस लिक्विड को इसमें फिल करेंगे। और कितना फिल करेंगे, अगेन नेक टू नेक ऊपर तक फिल करना है। ऊपर तक फिल करने के बाद आप इसको अगेन इस कैप को लगाएंगे तो थोड़ा सा लिक्विड बाहर आएगा। आप उस लिक्विड के बाहर आने के बाद उसको टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ लेंगे, या आप फिल्टर पेपर से उसको सोक कर सकते हैं। अगेन आप इसका वेट लेंगे, तो वो इसका वेट क्या होगा, W3। अब उसके अंदर से हम W1 मीन्स बॉटल के वेट को माइनस कर दें तो हमारे पास किसका वेट आ जाएगा, गिवन जो भी आपका लिक्विड था उसका वेट आ जाएगा। तो अब देखो, आउट ऑफ 4 D1 ओवर D2 M1 ओवर M2, आउट ऑफ 4 ये दोनों तो आपने काउंट कर लिया यहां से और यहां से। और D2 क्या है, वाटर की डेंसिटी, क्योंकि मैं D2 किसको मानती हूँ, वाटर को, और D1 किसको, गिवन लिक्विड को। तो अब D2 की डेंसिटी उस टेम्परेचर पे जिस दिन आप काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उस दिन कम भी हो सकता है रूम टेम्परेचर, ज्यादा भी हो सकता है। तो आप एक डेंसिटी लिटरेचर में से, अपनी बुक में से टेबल को पढ़ के ले सकते हैं कि सपोज आज 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी क्या है, आप उसको यहां मेंशन कर देंगे। तो D1 मीन्स लास्ट क्वांटिटी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट वे टू मेजर
डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, जिसमें आपको वॉल्यूम नहीं नापना, वॉल्यूम आपको सिर्फ फिक्स करना है। और इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल हम उसके वॉल्यूम को फिक्स कर देते हैं और दोनों वॉल्यूम कैंसिल हो जाते हैं। सो दिस वाज द वे हाउ वी डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ एनी गिवन लिक्विड। इन दोनों ही मेथड्स में हम दो लिक्विड्स लेते हैं, जिसमें से एक लिक्विड वाटर होता है। इसकी सरफेस टेंशन हमें डिफरेंट टेम्परेचर पर लिटरेचर में हमारी प्रैक्टिकल बुक में गिवन होती है, जबकि दूसरा लिक्विड चाहे वो ईस्टर है कोई, या एसीटोन है, या बेंजीन है, उसकी सरफेस टेंशन हमें फाइंड आउट करनी होती है। इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या होता है कि ड्रॉप वेट मेथड में हम नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करते हैं पहले फिक्स, जैसे 100 या 50 या 20, तो हम 20 ड्रॉप्स का वेट वाटर का ले लेते हैं और 20 ड्रॉप्स ऑफ जो गिवन लिक्विड है जिसकी हमें सरफेस टेंशन फाइंड आउट करनी है हम वो ले लेते हैं। और दोनों का वेट जो है, सपोज एक का M1 है दूसरे का M2, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनकी सरफेस टेंशन। तो γ1 अपॉन γ2, या आप इसको ρ1 अपॉन ρ2 कह सकते हो, इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। अब इसमें क्योंकि सपोज ये वाटर है 2 नंबर का लिक्विड आपका वाटर है, तो अगर ये आपको नोन है, बुक में गिवन है, और M2 आपने फाइंड आउट कर लिया, वे करके आपने वाटर की 20 ड्रॉप्स ली और उसका वेट ले लिया, और लिक्विड की 20 ड्रॉप्स, सेम नंबर ऑफ ड्रॉप्स लेते हैं, उसका वेट ले लिया, तो तीन चीज अगर आपके पास नोन है तो फोर्थ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस मेथड में हम क्या करते हैं, क्योंकि 20 ड्रॉप्स का या 100 ड्रॉप्स का वे करना थोड़ा सा कई बार हमसे एरर हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही कम लिक्विड होता है और उसमें छोटी सी भी एरर होती है तो परसेंटेज वाइज उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसका जो अल्टरनेट मेथड है ड्रॉप नंबर मेथड, इसमें हम सिंपली नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करते हैं। नंबर ऑफ ड्रॉप्स कैसे काउंट करेंगे कि आपने स्टेगलोमोमीटर लिया और ये स्टेगलोमोमीटर की हेल्प से हम नंबर ऑफ ड्रॉप्स फिक्स्ड वॉल्यूम में काउंट करेंगे कि सपोज V वॉल्यूम में पानी से अगर 100 ड्रॉप्स बन रही है तो लिक्विड से कितनी बन रही है, या तो 100 से ज्यादा बनेंगी या 100 से कम बनेंगी, एंड इट विल डिपेंड ऑन द सरफेस टेंशन ऑफ द गिवन लिक्विड। तो हम इसका जो फॉर्मूला होता है ρ1 अपॉन ρ2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ नंबर 2 लिक्विड एंड नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ 1 लिक्विड, मींस इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि उनकी डेंसिटी के क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर 1 आपने गिवन लिक्विड माना है, गिवन लिक्विड की सरफेस टेंशन है, तो गिवन लिक्विड की डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी होगी, और वाटर की डेंसिटी आपको गिवन होती है लिटरेचर के अंदर, हर टेम्परेचर पे आपको वाटर की डेंसिटी गिवन है। नंबर ऑफ ड्रॉप्स आप काउंट करेंगे कि VmL कुछ भी हो सकता है, और उसके अंदर वाटर से कितनी ड्रॉप्स बनी और लिक्विड से कितनी ड्रॉप्स बनी। हम इन दोनों को, अब देखो इन 6 चीजों में से आपको ये वाटर की सरफेस टेंशन लिटरेचर में गिवन है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपने दोनों की विद द हेल्प ऑफ स्टेगलोमोमीटर आपने काउंट कर ली, और डेंसिटी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल से काउंट करते हैं, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमको गिवन होती है। तो इस तरीके से आउट ऑफ 6 अगर 5 नंबर हमें 5 क्वांटिटी हमें पता है तो 6th वन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ ड्रॉप्स को काउंट करना इजी होता है, इसीलिए हम ये वाला मेथड करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम केवल यही मेथड देखेंगे। ये हमारा स्टेगलोमोमीटर होता है। इसका पहले आप पिक्चर देख लीजिए। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग ये एक देख रहे हैं आप, लॉन्ग ट्यूब है, इसके बीच में मिडिल पोर्शन में यहाँ बल्ब होता है, और बल्ब के नीचे अगेन एक ट्यूब होती है। ये ट्यूब और ये ट्यूब आपको देखने में लग रहा होगा कि अप्रोक्सीमेटली एक जैसी हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस होता है कि नीचे वाली ट्यूब के अंदर एक कैपिलरी होती है। देखिए आप, ऊपर से इसकी जो आईडी है, इंटरनल डायामीटर, वो ज्यादा है, जबकि नीचे मैंने रेड कलर से कवर कर दिया, तो जो बीच में आप व्हाइट पोर्शन देख रहे हैं केवल वो उतना ही आईडी है, और ये विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी
लिक्विड का फ्लो होता है। और इसमें यहाँ पे एक इच मार्क होता है जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, या ए से भी कर सकते हैं, और दूसरा इच मार्क्स यहाँ होता है। अब देखिए इन दोनों मार्क्स के बीच में जो वॉल्यूम है, चाहे आप वाटर फिल करें चाहे आप लिक्विड फिल करें, जो गिवन लिक्विड है वो दोनों का वॉल्यूम क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम इस एक्सपेरिमेंट में यही करते हैं कि इस वॉल्यूम से, इतने वॉल्यूम से कितनी ड्रॉप्स बनी, हम सिर्फ उसको काउंट करते हैं। तो ये देखिए देखने में कैसा होता है, और इसका हम परफॉर्मेंस कैसे करते हैं इस एक्सपेरिमेंट की। ये इस तरीके से आपका स्टेगलेमोमीटर होता है। ये ऊपर वाली ट्यूब है, ये नीचे वाली ट्यूब है, और नीचे वाली ट्यूब के बीच में आप देख सकते हैं एक कैपिलरी है। मैं पास लाके आपको क्लोजअप दिखाने की कोशिश करती हूँ, शायद आपको इसमें दिखाई दे कि इसमें एक कैपिलरी ट्यूब है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसका जो आप नीचे से ओरिफिस देख रहे हैं, ये आपको चौड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली जो वाटर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी ही आ रहा है। इसके ऊपर ये हम एक ट्यूब लगा देते हैं, रबर ट्यूब। रबर ट्यूब के ऊपर ये एक स्क्रू कॉक होता है, इसको आप चाहें तो ढीला और चाहें तो टाइट कर सकते हैं, लूज और टाइट एज पर योर रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम इसे सिर्फ क्लीन करते हैं। क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रोमिक एसिड लेते हैं। क्रोमिक एसिड क्या होता है, आपने K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया एक बीकर में, उसमें आपने ऐड कर दिया कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये दोनों आपस में मिलके आपको देते हैं H2Cr2O7। दिस वन इज कॉल्ड क्रोमिक एसिड, और साथ में मिलता है आपको K2SO4। तो ये क्रोमिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जिसको हम लैब में जनरली ग्लासवेयर को साफ करने के काम में लेते हैं। ये ग्लासवेयर में से जितनी भी ग्रीस होती है, ऑयल होता है, उसको हटा देता है। साथ में अगर कोई पुराना केमिकल किसी स्टूडेंट ने इसको यूज करके ऐसे ही रख दिया था बिना वॉश किए, तो वो इसके ऊपर स्केलिंग कर देता है। तो ये क्रोमिक एसिड हर तरह से इसकी स्केलिंग को, ऑयलिंग को, ग्रीसिंग को हटा देता है। तो हम पहले इसे क्रोमिक एसिड से वॉश करते हैं। क्रोमिक एसिड से वॉश करते समय आप ध्यान देंगे कि ये ट्यूब इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्रोमिक एसिड और H2SO4 दोनों ही एसिड इस ट्यूब को डिटीरियोरेट कर देते हैं, इसको क्रैक कर देते हैं बीच में से। तो हम क्या करते हैं, इस ट्यूब को हटाकर और इसको पहले क्रोमिक एसिड से वॉश करते हैं, फिर इसको प्योर वाटर से, टैप वाटर से इसको हम वॉश करते हैं। जब ये पूरी तरह से वॉश हो जाता है, इसकी ग्रीसिंग हट जाती है, कैपिलरी भी खुल जाती है, फिर हम इसके ऊपर ये ट्यूब लगा देते हैं और ट्यूब के अंदर ये स्क्रू कॉक लगा देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि स्क्रू कॉक में ये 2 प्लेट्स होती हैं। ये जो 2 प्लेट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू कम या ज्यादा की जा सकती है। जब हम कम कर देते हैं तो यहाँ से एयर का फ्लो कम होता है, और जब हम इसको खोल देते हैं तो एयर का फ्लो यहाँ से ज्यादा होता है। जब एयर का फ्लो ज्यादा होगा तो एयर का प्रेशर भी यहाँ पे ज्यादा होगा और लिक्विड की ड्रॉप्स जल्दी जल्दी फ्लो होंगी। और जब हम इसको टाइट कर देते हैं तो एयर का प्रेशर कम हो जाता है और लिक्विड का फ्लो भी धीरे हो जाता है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स धीरे धीरे पर मिनट गिरती हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको पहले इस तरह से वॉश करने के बाद, स्क्रू कॉक लगाने के बाद, हम एक बीकर में वाटर लेते हैं, और इस बीकर में वाटर लेने के बाद इसके लोअर एंड को इसमें डिप करके और इसको खोल के, इसको लूज करके हम इसमें वाटर को सक करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ, इस तरीके से। जब इसमें वाटर आ जाता है, फिर हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ स्क्रू कॉक हम इसको टाइट कर देते हैं। और जब हम वाटर का लेवल देखते हैं, वो जो इसमें मार्क है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मार्क है जिसको मैंने ब्लैक कलर से थोड़ा सा इंडिकेट किया है। इस ब्लैक मार्क से ऊपर रखते हैं वाटर, और ऊपर रखने के बाद इसको हम हैंग कर देते हैं, क्लैंप कर देते हैं ब्यूरेट स्टैंड के ऊपर। ब्यूरेट स्टैंड पे हम इसको वर्टिकल रखते हैं। कभी भी ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इसको हम ऐसे टेढ़ा या इस तरीके से टेढ़ा नहीं रखते, हम इसको वर्टिकल रखते हैं ताकि एयर का प्रेशर इस पे सीधा बन सके। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से इसको ढीला या टाइट करते हुए नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो इससे गिर रही हैं, फ्लो हो रही हैं, उनको काउंट करते हैं कि पर मिनट
10 to 15 ड्रॉप्स होनी चाहिए। तो पहले हमें इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर सेट करना होता है। तो अगर आपने इसको 10 पे, 12 पे, 13, 14, 15 कितनी भी ड्रॉप्स पर मिनट पे सेट कर दिया, मीन्स आपने इसको थोड़ा सा आपको एफर्ट्स करने होते हैं, इसको लूज और टाइट करना होता है। कभी ड्रॉप्स 7-8 ही रह जाती हैं, कभी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो आपको इस तरीके से इसको सेट करना है कि पर मिनट नंबर ऑफ ड्रॉप्स 10 to 15 हो। मतलब हमें बहुत छोटी ड्रॉप्स भी नहीं लेनी और बहुत बड़ी ड्रॉप्स भी नहीं लेनी। जब ये सेट हो जाता है तब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें वाटर और लेते हैं इस तरीके से। कि देखिए इस समय इसमें वाटर का लेवल ट्यूब के अंदर तक है और ये मार्क से, इच मार्क से काफी ऊपर है। हम अभी अपनी स्टॉपवॉच को स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इसमें से वाटर को फ्लो होने देंगे। और कब तक फ्लो होने देंगे, जब तक कि इसका मार्क, वाटर का लेवल या जो मेनिस्कस है वो इस मार्क को टच ना करने लगे। तो हम जब वाटर का लेवल इस मार्क पे आ जाएगा, हम स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे। और स्टॉप वॉच को ऑन करके, क्योंकि ये आपने जो एक्सपेरिमेंट करना है, इसको वर्टिकल रखने के लिए हम ब्यूरेट स्टैंड के ऊपर क्लैंप कर देते हैं ताकि ये वर्टिकल रहे। वाटर को धीरे धीरे फ्लो, ऐसे एक एक ड्रॉप फ्लो होती रहेगी और आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी 10 to 15 ड्रॉप्स पर मिनट। जितना भी सेट हो गया 13, 14 नो मैटर, आप एक आध कम ज्यादा पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ड्रॉप्स का फ्लो इस तरीके से होना चाहिए। अब जैसे ही वाटर का लेवल यहाँ आएगा, हम स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे। और कब तक ऑन रखेंगे, जब तक कि वाटर का मेनिस्कस इस लोअर मार्क को, जो एक इच मार्क लगा हुआ है, वाई मार्क है, यहां तक ना आ जाए। तो इट मीन्स इस वॉल्यूम में, यहां से लेके यहां तक वी वॉल्यूम जो है, वी वॉल्यूम में हम नंबर ऑफ ड्रॉप्स को काउंट कर लेते हैं कि उसमें कितनी ड्रॉप्स काउंट हुई। वो हमारा होगा, अगर हम वाटर के लिए कर रहे हैं तो हमने वाटर को N2 माना है, तो वो N2 को डिनोट करेगा। तो पहले आपने ये एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया, वाटर के साथ किया। अब आप क्या करेंगे, इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। मीन्स आप दोबारा वाटर सक करेंगे और दोबारा यहां तक आते ही स्टॉपवॉच लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे और यहां तक आप इसको फिर आने पे बंद कर देंगे। और क्या देखेंगे, इस वाले में कितनी, इतने वॉल्यूम में कितनी ड्रॉप्स बनी। आप सिर्फ उसको कॉन्स्टेंटली काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से काउंट करेंगे। तो और नंबर ऑफ ड्रॉप्स को 3 बार, इसी एक्सपेरिमेंट को आपने रिपीट करना है थ्राइस। 3 बार रिपीट करने के बाद आप उसका मीन ले लेंगे और जो मीन होगा वो डिनोट करेगा N2 को, क्योंकि हमारा जो लिक्विड है हमने उसको क्या माना है 1 और वाटर को क्या माना है 2 माना है। तो आपकी इच्छा, आप किसी को भी ले सकते हैं। अगर आप 1 वाटर को ले रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है, तो आप 1 की जगह रखेंगे, और 2 आप लिक्विड को ले रहे हैं तो आप 2 उसकी जगह रखेंगे। अब आप इसको क्लीन करने के बाद, जब ये वाटर से आपकी 3 टाइम्स रीडिंग आ जाती हैं, अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आप इसमें मेनिस्कस को देख पा रहे होंगे कि मेनिस्कस कैसे चेंज हो रहा है, ऊपर से नीचे आता जा रहा है। और अब जब ये यहां आता है ना, तब हम इसकी रीडिंग नोट करते हैं, नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करना बंद कर देते हैं। अब हम सिर्फ इसको ड्राई करेंगे ओवन में 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख के, हम इसे ड्राई करेंगे ऑलमोस्ट 30 मिनट तक। जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा, अब हम बीकर में वाटर की जगह गिवन लिक्विड लेंगे। अगर आपको कोई ईस्टर दिया गया है तो ईस्टर, बेंजीन दी गई है या एसीटोन दिया गया है या कोई भी लिक्विड, ये डिपेंड करता है आपके टीचर्स आपको क्या देते हैं। आप उस लिक्विड के अंदर इसको इस तरह से डिप करके दोबारा से आप
सक करेंगे और जो लिक्विड की ड्रॉप्स हैं वो 10 to 15 पर मिनट सेट करने के बाद इसको वर्टिकली आप हैंग कर देंगे बीकर ब्यूरेट स्टैंड के ऊपर, और ब्यूरेट स्टैंड के ऊपर हैंग करके इसकी सेट करने के बाद अब आप दोबारा लिक्विड सक करेंगे, फिर हैंग कर देंगे, और जैसे ही लिक्विड का वॉल्यूम इसके ऊपर होगा तब आप ड्रॉप काउंट करना नहीं स्टार्ट करेंगे। जैसे ही इधर आएगा, जैसे आपने पहले वाले केस में एक्स पे स्टार्ट किया था, एक्स पे आते ही मेनिस्कस एक्स पे आते ही आप ड्रॉप्स काउंट करना शुरू कर देंगे और वाई तक करते रहेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट अगेन यू विल रिपीट थ्राइस, आप 3 बार रिपीट करेंगे, और 3 बार रिपीट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें मीन लेंगे, वाटर की रीडिंग का भी मीन लेंगे और गिवन लिक्विड का भी मीन लेंगे। और वाटर आपका क्योंकि N2 है तो लिक्विड आपका क्या है N1, आप इसकी जगह ये वैल्यूज रख देंगे। साथ में आप टेम्परेचर नोट करेंगे कि जिस दिन आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस दिन रूम टेम्परेचर क्या है। जब आप रूम टेम्परेचर नोट कर लेंगे तो उसी टेम्परेचर के ऊपर वाटर की डेंसिटी क्या है, क्योंकि डेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्योंकि आप जानते हैं डेली वेरी करता है, सर्दियों में अलग होता है, गर्मियों में अलग होता है, आप पता नहीं आप कौन से डे पे प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो उस दिन के टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी को आप लिटरेचर से नोट कर लेंगे, तो वो आपकी हो जाएगी D2। और सेम टेम्परेचर पे आप वाटर की सरफेस टेंशन भी ऑलरेडी गिवन होती है लिटरेचर में, तो आप उसको भी टेबल से ले लेंगे, वो आपकी होगी ρ2। तो अब देखो इस फॉर्मूले में ρ1 आपको फाइंड आउट करनी है, ρ2 आप लिटरेचर से लेंगे, D2 आप लिटरेचर से लेंगे, N1 और N2 आपने कैलकुलेट कर ली। एक क्वांटिटी और क्या है D1, D1 मीन्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये हमने फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सपेरिमेंट में मेजर कर ली थी, क्योंकि हमें यहाँ डेंसिटी की जरूरत पड़नी थी। तो हम ये कहां से लेंगे, फर्स्ट स्टेप से हम डेंसिटी को यहाँ पे लिख देंगे। तो जब आउट ऑफ 6 हमारे पास 5 क्वांटिटी नोन है, तो हम 6th क्वांटिटी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये होगी सरफेस टेंशन ऑफ द गिवन लिक्विड। This picture is showing stalagmometer. You can see screw cock at the top end and orifice at the bottom end. Then you can see rubber tube, bulb and capillary. Bulb is in the middle of the stalagmometer. This is screw cock. You can see how we fit rubber tube in the screw cock. This is the orifice of the stalagmometer and capillary from where drop by drop liquid or water flows down. This is the bulb where you can see one mark X above the bulb and Y below the bulb. This way you have to clamp your stalagmometer in the burette stand. Vertically you have to clamp it. These are the steps. Wash stalagmometer with chromic acid, wash it with water, then dry it in oven at 120 degrees centigrade for 30 minutes. This way you have to clean your stalagmometer before performing experiment. Clamp it with a stand, fit a rubber tube to the upper end. Attach a screw to the rubber tube. Screw cock is used to adjust the flow of the liquid from the stalagmometer, and it should be 10 to 15 drops per minute. Step 3. Mark 2 points X and Y on the stalagmometer, one above the bulb and other below the bulb. Step number 4 is take some water in a small beaker, dip the stalagmometer lower end of it in the beaker and suck water into the stalagmometer such that liquid level is slightly above the X point. Adjust the flow of water approximately 10 to 15 drops per minute.
with the help of screw cork. Then start counting number of drops while water flowing from X point to Y and say it is NW or N1 equal to number of drops. You have to repeat this experiment thrice and you have to take mean of all three readings. And step 7 is fill again stalgmometer with water and repeat it 3 times and count the number of drops between X and Y point or volume between X and Y point. 3 times, then you have to take mean. Take the average number of water drops between X and Y point. This way you will count number of drops of V volume or between X and Y volume. Wash the stalgmometer, dry it in an oven for 30 minutes at 120 degrees centigrade and fill it with given experimental liquid like acetone, N-hexane or any ester, whatever is provided to you. Now allow liquid to flow from the lower end at the rate 10 to 15 drops per minute and count number of drops between point X and Y volume. Repeat this experiment thrice and say number of drops is NL or N1, whatever you want to give name. Now note the room temperature also. It is very important because density and surface tension you have to be mentioned at room temperature. Observation and calculations: weight of empty bottle W1, weight of bottle plus water W2, weight of water plus water will be W4, W2 minus W1, weight of bottle plus liquid W3, hence weight of liquid W5 is equal to W3 minus W1. This way we can calculate W4 and W5 means weight of water and weight of liquid. This is the calculation. Suppose density is equal to mass upon volume. So for D1 it will be equal to M1 over V1 and for D2 it will be equal to M2 over V2. Hence D1 upon D2 will be equal to M1 over V1 over M2 over V2. और अगर इसमें हम वॉल्यूम V1 और V2 को इक्वल टू कर दें स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल के वॉल्यूम को कांस्टेंट करके, सपोज V1 is equal to V2, then the formula will become D1 upon D2 is equal to M1 over V and divided by M2 over V. So in this way we can calculate density of liquid means W5 into density of water upon W4. W5 is the mass of the liquid and W4 is the mass of the water. This way we can calculate density of any given liquid. This is the observation table. The serial number 1, 2, 3, 4, 5, number of drops with water N, and in next column number of drops with liquid N liquid. So you have to take mean of 3 or 4 readings. So we can note down mean value of number of drops of water, mean value of number of drops of liquid, density of water at T from table or literature, density of liquid at T from first part of the experiment, surface tension of water at T temperature, that is also from literature or from table. And this one is the formula for surface tension. Rho liquid is equal to density liquid upon number of drops of liquid, and rho water is equal to dW over NW. Hence by comparing these two we get this formula: rho L upon rho W is equal to dL into NW upon dW into NL. So in this, if we know the 5 quantities means rho water, D liquid, N water, D liquid and N liquid, we can calculate the surface tension of the liquid. In this we already have calculated N liquid, N water, D liquid, D water. So it is very easy
to calculate surface tension of given liquid. This is the literature. You can see the density of water at different temperature, as density varies with temperature. So in this table you can find out the density of liquid at various temperature. So you can take a screenshot and you can keep it with you. At whatever temperature you are performing experiment, you have to be careful and you have to consider the density of liquid from this table only. And this is the surface tension of water at different temperature, as surface tension also changes with temperature. So at various temperature, surface tension of water is also given. So in formula you have to put the value carefully. You have to note the temperature carefully, then you have to put the values also carefully. And these are the density of some liquids in gram per milliliter at 25 degrees centigrade. So in part 1 of this experiment, you have to calculate the density. So in this you will find the correct density of these liquids. Precautions while performing this experiment: use always clean stalagmometer. You have to clean it with chromic acid, then with water. Keep stalagmometer always vertical while counting number of drops, as you will shift or tilt, the rate of flow will change. Flow rate of water and liquid should always same, means 10 to 15 drops per minute. Then while weighing specific gravity bottle, put cap in it and dry it from outside before weighing. Thank you. What is surface tension? It is the property of a liquid by virtue of which its free energy behaves as a stretched membrane and tends to have a minimum surface area. The surface tension of a liquid may be defined as the force in dynes along the surface acting at right angle to a line of 1 centimeter. What are the units of surface tension? It is expressed in dynes per centimeter. When and why does surface tension become zero? It becomes zero at critical temperature of liquid. At critical temperature, surface separation between liquid and its vapor disappears. Name different methods for determining surface tension: capillary rise method, drop weight method, drop count method, transiometric or torsion balance method, maximum bubble pressure method. Why is surface tension of water is much higher than organic liquids? Because of strong intermolecular forces among water molecules. Why do drops of a liquid take the spherical shape? Because of surface tension. What is a stalagmometer? It is an apparatus to determine the surface tension of a liquid.